दोस्तों आज हम बात करेंगे 12 लेसन की जो लॉर्ड कृष्णा ने भगवत गीता के अंदर आपकी लाइफ के बारे में बताए हैं। और मुझे यकीन है आज के वीडियो के अंदर आपको आपकी लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। भगवत गीता एक बहुत ही पवित्र किताब है और जो हिंदू धर्म के अंदर बहुत अहम जगह रखती है। ये किताब भ्रमित मन के खोए हुए रास्ते पर रोशनी डालती है। इसमें ज्ञान के सबसे बेहतरीन शब्दों का प्रयोग किया गया है। सो रेडी हो जाइए इस कमाल की किताब से ज्ञान के मोती पाने के लिए। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। तो आइए बात करते हैं वो 12 लेसन्स कौन से हैं जो आपकी लाइफ टोटली चेंज कर सकते हैं। महाभारत की रणभूमि में उलझन में फंसे अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण की ओर मदद की दृष्टि से देखते हैं तो भगवान कृष्ण अर्जुन को दुनिया के सभी सिद्धांत समझाते हुए रास्ता दिखाते हैं। और यही सिद्धांत आज भी हमारी रोज की जिंदगी में कई परेशानियों का हल कर सकते हैं। चलिए इनको डिटेल में समझते हैं। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। आप जिस भी चीज़ के लिए परेशान हो रहे हैं उसको भूल जाइए। जो जॉब इंटरव्यू आपका अच्छा नहीं हुआ या जो रिलेशनशिप नहीं चला वो होना ही था और वो हुआ भी। जो होता है उसका एक कारण होता है। आप बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, इसका भी एक कारण है। आपकी लाइफ में बहुत अच्छा वक्त है तो इसके पीछे भी एक रीज़न है। और ये एक साइकिल है, इसको आपको चुपचाप मंजूर कर लेना चाहिए। आपको भविष्य की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको पास्ट के बारे में सोचने की ज़रूरत है। आपका केवल वर्तमान पर काबू है। इसको दिल खोलकर जिए और बहुत मेहनत करें। आपके पास काम करने का अधिकार है, इसके फल पर आपका अधिकार नहीं है। तो काम करो, फल की चिंता मत करो। ये भागवत गीता का सबसे समझदारी वाला मैसेज है। आज हम सब केवल पैसों के लिए, अच्छी गाड़ी के लिए, अच्छे घर के लिए और अच्छे फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। और ये सोचकर हम काम कर रहे हैं, रिजल्ट के लिए हम काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम एक्स्ट्रा घंटे लगाकर काम करते हैं और ये सोचते हैं कि बॉस हमारी परफॉर्मेंस के लिए हमें रिस्पेक्ट करेगा या हमारा जो लेवल है उसको इंक्रीज़ करेगा और ऐसा नहीं होता है तो वहाँ पे हम हर्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है और एक्सपेक्टेशंस हमेशा हमें हर्ट करती है। और यही रीज़न है कि भागवत गीता रिजल्ट से ज़्यादा आपको कर्म करने पर आपका फोकस कराती है। क्योंकि जब आप रिवॉर्ड पर या रिजल्ट पर ध्यान देते हैं तो आपको फेल होने की चिंताएं घेर लेती है और पॉजिटिव रिजल्ट ना मिलने पे आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं। इसलिए आपको हमेशा ये सलाह दी जाती है कि अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाएं। अपना लक्ष्य, अपने गोल अगर आप अचीव कर लेते हैं तो आपको दुनिया के सारे रिवॉर्ड मिल जाते हैं। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। ये कितना सच है कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है। क्या आपको भागवत गीता के इस लेसन पर बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है? चलो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। कल्पना करो कि एक अरबपति का शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा लगा है और वो शेयर मार्केट मुंह के बल नीचे गिर जाती है, तो उस अरबपति की किस्मत का क्या होगा? कंगाल। ये मान लीजिए कोई गरीब अरबों रुपए की कोई लॉटरी जीत लेता है या एक गरीब बच्चा अपनी मेहनत से क्विज में कोई कंपटीशन जीत लेता है जिसमें वो करोड़ों रुपए जीत लेता है। तो मतलब चेंज हो रहा है। जैसे पृथ्वी हमेशा घूमती रहती है, कभी नहीं रुकती है। दिन के बाद हमेशा रात आती है और गर्मी के बाद हमेशा बारिश होती है। तो इसका मतलब ये है कि बदलाव ही दुनिया का नियम है। इसलिए अपने पैसे पर घमंड करना बचपने का सबसे बड़ा सबूत है कि ये पल भर में गायब हो सकता है। बदलाव को स्वीकार कर लेने से आपको अपनी जिंदगी के टफ से टफ सिचुएशन का सामना करने की ताकत मिलती है। आत्मा न तो जन्म लेती है न ही मरती है। अगर हमारे अंदर डर है तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। डर हमारे सपने, हमारी आकांक्षाओं और प्रोग्रेस की छोटी सी इच्छा को भी मार देता है। एक निडर आत्मा को किसी से डरने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसको पता है ना तो उसको कैद किया जा सकता है ना ही उसको रोका जा सकता है। इसीलिए मौत के डर का कोई तुक नहीं है, क्योंकि हमारी आत्मा मरती नहीं है। डर और चिंता हमारी वेलबींग के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसलिए हमें पूरी तरह से इनको अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। एक निडर आत्मा के लिए केवल आसमान ही सीमा है। आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। हम मटेरियल चीज़ों से इतने ज़्यादा जुड़े होते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम इनको अपने साथ ऊपर नहीं ले जा सकते हैं। हम इस दुनिया में बगैर किसी चीज़ के आए थे और हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए चीज़ों के जुड़ाव पर हमें खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब हमारा चीज़ों पर अधिकार से ज़्यादा चीज़ों ने हमारे ऊपर अधिकार जमा लिया है। वासना, गुस्सा और लालच खुद की बर्बादी के नर्क के दरवाजे हैं। काम, क्रोध और लोभ ने हमारा कभी अच्छा नहीं किया है। कोई भी एक अनचाही इच्छा आपको गलत रास्ते पर ले जा सकती है। गुस्सा आपको लोगों से दूर कर देगा और लालच कभी भी आपको जिंदगी में संतुष्ट नहीं रहने देगा। इंसान अपने विश्वास से बनता है। जैसा वो भरोसा करता है वैसा ही वो है। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप होते हैं। आपके ख्याल ही आपको बनाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप एक खुशहाल इंसान हैं तो आप खुश रहने लगते हैं। अगर आप अपने
बुरे थॉट्स को अपने दिमाग पर कब्जा करने देते हैं तो आप दुखी रहने लगते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मीटिंग में आप एक कमाल की प्रेजेंटेशन देंगे तो ये हो भी सकता है, लेकिन अगर आप उससे पहले नर्वस फील करते हैं या थोड़ा सा डर जाते हैं तो हो सकता है कि आप कोई गड़बड़ कर दे। जब मेडिटेशन पर महारत हासिल हो तो मन बगैर हवा वाली जगह पर भी मिसाल की लो की तरह अडिग रहता है। हम मेडिटेशन को बोरिंग समझते हैं। कौन बगैर बात के आंखें बंद करके फालतू विचारों के साथ बैठा रह सकता है? पर हमें अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा टाइम निकाल के ध्यान लगाना चाहिए ताकि हम अपनी इनर पीस पा सके। चाहे आप घर के किसी शांत कोने में बैठे या ऑफिस में कुछ सेकंड के लिए बैठे, आंखों को बंद करके किसी शांत जगह पर बैठे रहने से आपके दिमाग को बहुत शांति मिलती है। भागवत गीता के बहुत से अलग अलग हिस्सों में मेडिटेशन को मेंशन किया गया है। मेडिटेशन एक नॉन फिजिकल एक्टिविटी है जो कि अंदरूनी शांति और साधना को पाने का सबसे अच्छा तरीका है। जो इंसान पैसा कमाने पर सारा ध्यान लगाता है वो कभी भी मेडिटेशन पर ध्यान नहीं दे सकता है, ना ही वो कभी भी अंदरूनी शांति पा सकता है। ऐसे इंसान का मन कभी भी स्थिर नहीं होगा और मेडिटेशन तो उसकी पहुंच से बहुत ही दूर होगा। शक करने वालों के लिए ना तो ये कोई दुनिया है, ना इससे पार कोई दुनिया है और ना ही उनके लिए खुशियां हैं। शक बहुत सी गलत फहमियां पैदा करता है और आपके माइंड को अनक्लियर थॉट से घेर लेता है, आपको कंफ्यूज करता है। ये आपको फैसले लेने से भी रोकता है और आपको कायर बनाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं और आपको अपने पार्टनर के प्यार और वफादारी पर शक है तो आप कभी भी अपने रिश्ते को अच्छा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि प्यार में शक नहीं होता है और जहाँ पर शक है तो वहाँ पर प्यार नहीं है। एक इंसान अपने मन की शक्ति से ऊपर भी उठ सकता है और वो नीचे भी गिर सकता है। आप अपने सबसे बड़े दोस्त और सबसे बड़े दुश्मन खुद होते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। आप अपने सबसे अच्छे दोस्त हैं। अगर आपको कोई परेशानी है तो उसका हल केवल आपके पास है, आपके किसी भी दोस्त के पास उसका हल नहीं है। अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आपको अपने अंदर ही झांकना होगा। ऐसे 10 लोग जिनको आप दोस्त बोलते हैं उनसे एक प्रॉब्लम के 10 सॉल्यूशन लेने से अच्छा है कि आप अपने अंदर झांके और खुद पर बिलीव करें, क्योंकि जो आंसर आपको अपने अंदर से मिलेगा वही सही आंसर होगा। आपके मन में चाहते आएंगी और चली जाएंगी। इंसान होने के नाते आपको चाहते आना लाजमी है। हालांकि आपको किसी भी चाहत को या इच्छा के तले खुद को दबने नहीं देना चाहिए, ना ही अपनी जिंदगी और मन को उसको काबू करने देना चाहिए। याद रखें, केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बुरे काम करना हमारे लिए बहुत ज्यादा गलत साबित हो सकता है। चाहतों और इच्छाओं की चैन में फंस जाने से अंत में इसका नुकसान ही होगा, स्ट्रेस मिलेगा और रिबर्थ होगा। जीवन में समानताओं को पहचाने और उनको स्वीकार करना सीखे। ये लेसन थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट जिंदगी सभी को ज्ञान हासिल करने की ओर ले जाती है। जीवन में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करने के बाद आप सभी लिविंग नॉन लिविंग चीजों को एक तरह ही देखने लगते हैं। चाहे कोई भी हालात हो, आपको सुख दुख का एहसास एक ही जैसा होगा। आपको एहसास होगा कि शरीर अलग है पर आत्मा एक ही है, और आपको रियलाइज होगा कि ये ही परम सत्य है। भागवत गीता एक बहुत बड़ी किताब है। इस किताब को किसी गुरु के मार्गदर्शन में पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में आपको नेगेटिव ख्याल आना बहुत ही लाजमी है। ये आपको खुद के और दूसरों के एक्शन से भी हो सकता है, पर जब आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं तो आपको दुख दर्द की जो पीड़ा है वो महसूस नहीं होती है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आपको एटलीस्ट एक बार भगवत गीता को पढ़ना और समझना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लेसन्स को अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे और अपनी हैबिट बनाएंगे। थैंक यू सो मच।